Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic Heron's formula. उसके पहले हम कुछ formulas रिकॉल कर लेंगे, ठीक है? देखो, rectangle. If L denote length and B denote breadth, then we can say perimeter of the rectangle is 2 into L plus B. L है जो लेंथ AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू L, ठीक है? और B क्या है? ब्रेथ है, तो क्या है? BC इक्वल टू AD इक्वल टू स्मॉल b, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B. अब एरिया क्या है? L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? एरिया क्या है पेरीमीटर का? लेंथ इंटू ब्रेथ. अब स्क्वायर का देखते हैं. स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल. देन इफ A is denote the length of each side of a square, then perimeter 4A, all sides say, no? AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है? तो O is equal to A, तो पेरीमीटर 4A, एरिया A स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर L लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो A इंटू M इज A स्क्वायर, ठीक है? एंड एरिया इज इक्वल टू, और एक हम बोल सकते हैं हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, लिख सकते हैं हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर. इसका जो डायगोनल होगी उसकी स्क्वायर है, ठीक है? डायगोनल मीन्स AC और BD, ठीक है? स्क्वायर का सेम है ना, तो इसीलिए. अब ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है? अब राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, हम सब जानते हैं इसे. तो लेट्स ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ओके? एंड राइट एंगल उसका है B, 90 डिग्री. हियर एंगल B मीन्स ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? जहां पर पेरीमीटर हम क्या बोलेंगे? AB प्लस BC प्लस CA, 3 साइड्स, ठीक है? 3 साइड्स का जितना लेंथ है वो है इसका पेरीमीटर. अब एरिया क्या है? एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पर बेस क्या? BC, बेस है BC एंड हाइट AB, ठीक है? क्योंकि BC के ऊपर AB परपेंडिकुलर है, तभी ना 90 डिग्री बना, ठीक है ना? तो ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू AB, तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं हाफ इंटू AB इंटू BC. क्लियर बच्चों? ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बाद. फिर आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, इसमें क्या है? इसमें दोनों साइड इक्वल है और जो बेस है या थर्ड साइड वो अलग लेंथ का होते हैं, ठीक है? 2 साइड्स आर इक्वल, ये ट्रायंगल का होता है. तो लेट्स ABC इज आइसोस्केलेटल ट्रायंगल. देन हम बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X ले रहा है, ठीक है? और BC इज इक्वल टू मानो Y, ये BC है, ये है Y, ठीक है? BC इज इक्वल टू Y. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं AB प्लस BC प्लस ये तीनों साइड का क्या है? ऐड करेंगे तो उसके पेरीमीटर निकल जाते हैं. तो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है? तो AB X प्लस BC Y प्लस CA X, देन 2X प्लस Y, ठीक है? इसकी पेरीमीटर. देन एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब देखो हाइट तो हमें पता नहीं है, यहाँ तो हाइट कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक अल्टीट्यूड देखेंगे, A से D के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है? A से D के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है जिसका है ये 90 डिग्री, ओके? देन इसका हाइट निकल आएगा ना. देखो ADC एक ट्रायंगल हो रहा है, तो ADC अगर ट्रायंगल है और ये हाफ हाफ हो जाएगा,
तो y/2 ठीक है। तो अगर ये हाफ y/2 है, DC मीन्स बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, तो उसी के हिसाब से हम जानते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है y/2 होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बोल सकते हैं, बोल सकते कि नहीं, ठीक है ना। तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर y/2 होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम, यस और नो बच्चों, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर को निकाल देंगे एज से, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करते हैं, तो एच इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। देखो ये वाई स्क्वायर और नीचे है क्या, डिनोमिनेटर में 2 मीन्स 2 स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये है एच हाइट, तो हाइट हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, देखो हाफ इंटू बेस क्या है, पूरी बेस BC y लिखा है। अभी तो फुल ये क्या किया हमने, एक साइड लिया है ना, ADC, ये ट्रायंगल को लेके हम हाइट निकल लिया। अभी फुल ट्रायंगल ABC के ऊपर देखो, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू BC क्या है y, इंटू हाइट क्या है, हाइट निकला ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है, रूट ओवर। ये है एरिया का फॉर्मूला। क्लियर बच्चों। अभी देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A सपोज, ठीक है। तो अगर इस साइड A होते हैं, मानो इस साइड A, तो हम लिख सकते हैं ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, है ना, तीनों साइड का एडिंग है, तो तीनों साइड का A प्लस A मीन्स 3A, ठीक है। इसका अल्टीट्यूड जो निकलेगा वो है √3A, ठीक है। ये A से D तक, मतलब A, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर निकलेगा ये है √3A, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 स्क्वायर। इसका भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं, √3/4 स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकल रहा है देखो, अभी ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह तुम इसको निकाल सकते हो, ऐसे निकल के देखो, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। नहीं तो जैसा है इसी को तुम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करो। एक तो तुम अल्टीट्यूड निकालने के लिए तुम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, फिर एरिया को तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करो तो निकल आएगा। पैरेललोग्राम हम जानते हैं कैसे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मानो उसका AB इज इक्वल टू L लेंथ एंड BC इज इक्वल टू B विड्थ, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, और हाइट है, मानो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो DM इज इक्वल टू H, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल की तरह ही हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर। तो 2 इंटू AB प्लस BC मीन्स 2 इंटू L प्लस B, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, ठीक है। अब एरिया क्या है, एरिया है बेस इंटू हाइट,
एरिया हम लेते हैं ना, जैसे इसका लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है, बेस है ए बी क्या है एल, और हाइट क्या है डी एम हाइट, ये नहीं ले सकते हम, ठीक है, हाइट, तो हाइट है डी एम, ओके, तो ये क्या है एच, क्लियर बच्चों, एल इंटू एच। अब रम्बस का क्या है, देखो, इफ D1 and D2 are the lengths of diagonals of the rhombus, अगर D1 D2 length of diagonals means AC D1 and BD D2, ठीक है, both are not equal diagonals rhombus का, ठीक है, तो डिफर करते हैं, और साइड हम पकड़ ले रहे हैं A, तो साइड रम्बस का इक्वल है, साइड तो स्क्वायर की तरह है, पर स्क्वायर का देखो डायगोनल सेम होते हैं, पर यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a, एज सिमिलर होता है स्क्वायर की तरह, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया है, देखो एरिया भी हम लोग स्क्वायर का डायगोनल देखे हैं, डायगोनल से हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल सेम है, डायगोनल्स का जो लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइड सेम है, इसके लिए क्या है, इसलिए तुम्हारा AC इज इक्वल टू BD सेम होगा, इसलिए हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर बोल सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या है डायगोनल्स इंटू डायगोनल्स, है ना, तो डायगोनल्स इंटू डायगोनल्स मींस बोथ डायगोनल सेम, इसीलिए डायगोनल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, क्लियर बच्चों रम्बस के लिए, ओके। अच्छा, अब आया हिरन्स फॉर्मूला, अब इतना तो कर लिया है, पैरेललोग्राम की है, रम्बस की है, सारी का सारा ट्रायंगल की है, तो हिरन्स फॉर्मूला की जरूरत ही क्या पड़ी इसके लिए, क्योंकि देखो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखे, आइसोस्केल ट्रायंगल देखे, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल देखे, पैरेललोग्राम अगर लेंगे तो वहां भी हमारा हाइट कैसे निकाल आते हैं, और उसके बाद एरिया और पेरीमीटर देखते हैं, तो स्क्वायर का हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर का भी हम देख लिया, ठीक है, पर कोई पे भी हम स्केलेन ट्रायंगल के लिए कुछ भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या है, जिस ट्रायंगल की 3 साइड्स जो है वो माने कोई भी ये फॉर्मूला में मैच नहीं होता, 3 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, देखो इसका भी डिफरेंट है, पर इसका एक क्या है, ये राइट एंगल है, तो इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर और बेस, पर जब हम स्केलेन ट्रायंगल लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर हम कैसे, क्योंकि हम जब देखो आइसोस्केल ट्रायंगल लिया तभी बोथ साइड आर इक्वल, दैट्स व्हाई हम उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको BC को एकदम हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पर तो ये नहीं हो सकता है ना, BC का ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये B अलग है, C अलग है, ये अलग है, तो हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करें तो यहाँ पर अगर D मार्क करते हैं तो BD और CD सिमिलर नहीं हो सकता, तो हम कैसे इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम्स का नहीं अप्लाई कर सकते, तो कोई भी फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है एरिया निकालने के लिए, है ना, तो जरूरत पड़े हिरन्स फॉर्मूला की, ठीक है। तो मैथमेटिशियन हिरन्स ने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया, तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये ऑल ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, पर ये मतलब स्केलिन के लिए सिर्फ नहीं है, ऑल ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, पर जो स्केलिन है ये और कोई फॉर्मूला को लेके इसका एरिया नहीं निकल सकते, सिर्फ हिरन्स फॉर्मूला से हम
स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला निकल सकते या एरिया निकल सकते हैं, है ना। स्केलन ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं, तो आदर्श ट्रायंगल का भी एरिया हम ये हेरन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पर स्केलन ट्रायंगल ये सब फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है स्केलन ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, समझ में आया बात, डिफरेंस समझ में आया। तो हम बोल रहे हैं कि इफ ए बी सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब बाबा एस क्या है, हाँ एस कहां से आ गया, एस है सेमी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है उसकी जो हाफ है उसे हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ एबीसी, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एस है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्लियर इतना तक। अब हम तो क्वेश्चन ले लेंगे, और पहले हम लोग ये 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका साइड है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, मानो यहाँ पर ड्रॉ किया और ए बी सी लिखे है, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड सी इज इक्वल टू स्मॉल सी। तो a इज इक्वल टू क्या है 9 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देन सेमी पेरीमीटर क्या है, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या निकल आया, 18 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर। बस, नाउ पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। ठीक है ना, देखो अभी बस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी क्या है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अभी एस क्या है 18, एस माइनस है 18 माइनस 9, एस माइनस बी 18 माइनस 12 and s minus c means 18 minus 15। ठीक है, 18 into 18 minus 9 into 18 minus 12 into 18 minus 15। तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं 18 into 18 minus 9 9, 18 minus 12 6, multiple 18 minus 15 3, तो 18 into 9 into 6 into 3 रूट ओवर। तो हम इजी कर, देखो हम इसको मल्टीपल करके भी रूट को निकाल सकते थे, पर हम थोड़ा इजी करने के लिए क्या इसको ब्रेक कर दिया, ताकि हमें इजी आसानी से हम रूट के बाहर ला सकते हैं। कैसे, कैलकुलेशन कितना भी आसानी से करो बच्चों। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्टी में मत लो, तो टाइम लगेगा करने के लिए और वो डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो कैसे 18 को ब्रेक कर देते हैं 2 into 9। ठीक है, फैक्टर हो गया ना 2 into 9 into 9 into 2 into 3 into 3, 2 into 3 में 6 का 2 into 3 फैक्टर। तो अभी देखो यहां से 9 और 9 से पहले 9 निकल आते हैं, एक 9। ठीक है, और ये 2 और ये 2 से हम 2 निकाल लेते हैं रूट से बाहर, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, पहले भी पढ़ लिया है ना, जो पढ़ चुके हैं हम लोग। और इधर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 9 into 2 into 3 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर
स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों क्या प्रॉब्लम करते हैं ना बच्चे, ये पर स्क्वायर नहीं लगाते, जब एरिया हो जाते हैं तो एरिया क्या है, यूनिट स्क्वायर में आते हैं, ठीक है ना, एरिया स्क्वायर में आते हैं यूनिट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ओनली यूनिट होते हैं, पर स्क्वायर एरिया जब निकलते हैं तब स्क्वायर होते हैं। क्यों स्क्वायर होते हैं, देखो जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो देखो जैसे कि हम एक रेक्टेंगल को लेके बोल रहे हैं, एल इंटू बी, दिस यहाँ पर अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसी तरह, ओके क्लियर बच्चों, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो द पेरीमीटर, और एक प्रॉब्लम, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 300 मीटर। देखो यहाँ पर पेरीमीटर बोल दिया तो उसी से हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं आसानी से, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या है, इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। अब क्या होगा, अभी साइड नहीं बोल दिया कि इसका रेशियो, तो रेशियो क्या है 3:5:7। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट्स मींस हमें तो एरिया साइड निकालना पड़ेगा ना, अगर ये फॉर्मूला हेरन्स फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो साइड निकालना पड़ेगा, है ना। तो साइड देखो ये भी एक स्केलिन ट्रायंगल का है, क्योंकि इसका जो रेशियो आया है ये सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो साइड्स हम लिख सकते हैं, मानो यहाँ पर साइड ले लिया ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड सी इज इक्वल टू स्मॉल सी। तो हम ले रहे हैं साइड सर ए इज इक्वल टू, मानो इसको हम जब रेशियो से बाहर निकलते हैं तो एक कॉमन फैक्टर होते हैं, है ना, कॉमन फैक्टर को हम एलिमिनेट कर दिया तब जाके ये रेशियो बना, ठीक है ना। तो जो कॉमन फैक्टर है तीनों का, वो कॉमन फैक्टर लेट एक्स बी इसका कॉमन फैक्टर है, तो हम x से मल्टीपल करेंगे तो निकल आएगा, है ना। तो वो क्या डिजिट है या फिर क्या नंबर है, ठीक है। देखो a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x। तो x है कॉमन फैक्टर, इसको हम जब रेशियो करेंगे तो हम जानते हैं कि कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट किया जाता है ना, तब जाके रेशियो इसका निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम रेशियो लिखते हैं। अभी देखो पेरीमीटर ऑफ द एबीसी इज इक्वल टू, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर से ही निकालेंगे। याद रखना बच्चों कि जब भी कोई प्रॉब्लम दे तो आते हैं तो प्रॉब्लम का हम देखेंगे क्या हमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है, तो उसे रिलेट करके हम करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है तो ऑब्वियसली हम पेरीमीटर से ही करेंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, हम जानते हैं पेरीमीटर तीनों साइड का ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आते हैं, तो तीनों साइड का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 15x, 15x इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 300 बाई 15 इज इक्वल टू 20, निकल गया। तो 20 है इसका कॉमन फैक्टर। अब हम 20 से अगर मल्टीपल करते रहेंगे तो हमारा साइड निकल आएगा, कैसे, a इज इक्वल टू 3 इंटू 20, x की जगह हम 20, तो क्या हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया। देखो यूनिट पे ध्यान देना बच्चों कि कौन सा यूनिट दिया है, अगर अलग भी है तो मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो और b इज इक्वल टू 5 इंटू 20, तो हम बोल सकते हैं 100 मीटर, और c इज इक्वल टू 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर तो हमारा है, तीनों साइड निकल गया, एक है 60 मीटर, एक है 100 मीटर और एक है 140 मीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या है, 300 बाई 2 इज इक्वल टू 150 मीटर, यह है सेमी पेरीमीटर। अब सिंपल है, आप तो बस इसी तरह पुट करो हेरन्स फॉर्मूला में, एरिया ऑफ
ट्रायंगल एबीसी रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो रूट ओवर 150 इंटू 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। ठीक है, तो रूट ओवर 150 इंटू ये 150 माइनस 60 मीन्स 90 इंटू 150 minus 100 means multiple 50 and 150 minus 140 means 10 multiple 10। क्लियर? क्लियर? इतना देखो सेमी पेरीमीटर निकाला है और सेमी पेरीमीटर से हम लोग कैसे एरिया को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको ले लिया, अभी पहले की तरह हम इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करते। कैसे? देखो 150 को हम लिख सकते हैं, 15 को हम ब्रेक करेंगे कैसे? 3 इंटू 5 इंटू 10। 10 को क्यों नहीं ब्रेक करें? क्योंकि 10 हम देख रहे हैं कि 0 0 हर किसी में है, तो क्या है हम 10 10 निकाल सकते हैं। ज्यादा ब्रेक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेने में प्रॉब्लम। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करना। अच्छा, तो देखो 3 इंटू 5 इंटू 10, इसका हो गया 150 का, देन 90 90 3 इंटू 3 9 इंटू 10 90, 50 5 इंटू 10 एंड 10 डायरेक्ट। ठीक है, आप देखो ये 5 है और ये 5 है, तो रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ले लिया। देन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, square root of 10 square is equal to 10. Again square root of 10 square is equal to 10. And multiple root 3, क्योंकि एक 3 ज्यादा है, इसमें रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है मतलब 3 को हम नहीं निकाल सकते बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इसको देखो 5 3 is 15, तो 1500 रूट 3। ठीक है, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर से आते हैं। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, तो यूनिट यहाँ पर मीटर है और तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो हिरन्स फॉर्मूला से हम क्या करेंगे और कुछ इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेके। डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होगी, तो प्रैक्टिस करने से हिरन्स फॉर्मूला बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों? और ये हिरन्स फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान देना, और ये जो पूरे नोट्स है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स जरूर करना। कहाँ से देख रहे हो बच्चों ये भूलना कमेंट सेक्शन में लिख के देना, तो मुझे पता चलेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और एक बात है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है बच्चों, ओके, खुश रहो और स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, और ये वीडियो देखते रहो, लाइक जरूर करना बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Thank you for watching and stay tuned. Bye.